अगर दोस्तों आप अभी लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हैं, आपको भी एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन की तलाश है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आप मिनिमम यहां से 1000 से लेकर के मैक्सिमम आप यहां 1 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। यानी ये जो लोन एप्लीकेशन है आपको मिनिमम 1000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 1 लाख तक का लोन दे सकती है। फिलहाल दोस्तों अभी आप देखोगे तो हमने अपने एक सब्सक्राइबर के लिए यहां लोन अप्लाई किया है, उसको यहां फाइनली 1500 का लोन का अप्रूवल मिला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बंदे ने आज से पहले कभी भी लोन अप्लाई नहीं किया था। इसका जो सिबिल स्कोर है वो 0 था, 0 सिबिल स्कोर पे भी इसको यहां 1500 का लोन का अप्रूवल मिला है। और सबसे अच्छी बात यह है काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन मिला है 90 दिनों के लिए, यानी 3 महीनों के लिए अगर ये लोन लेता है तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हो अप्रोक्स 90 रुपया ही इसका इंटरेस्ट बनेगा, जो कि काफी कम इंटरेस्ट है और काफी कम इंटरेस्ट के साथ यहां लोन दिया जा रहा है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन लेकर के आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां दोस्तों आप देखोगे प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 4.5 का रेटिंग है, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया रेटिंग है, काफी जबरदस्त रेटिंग है। इसके डाउनलोड की बात करें तो दोस्तों 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने, यानी 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूं। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले नीचे आपको गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहां कुछ परमिशंस आपको अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए यहां नीचे इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन सभी परमिशंस को एक एक करके यहां से आप अलाउ कर दोगे। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे नीचे आपको बताया जा रहा है लॉगिन एंड साइन अप विथ मोबाइल नंबर, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आप देखोगे साइन अप का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। देन गाइस यहां आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करोगे। ध्यान रहे ये जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, जिससे आप यहां केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके यहां से आप लोन ले पाए। सिंपली दोस्तों यहां अपना मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई करोगे। अब जैसे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करके यहां से आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहां दोस्तों देखोगे तो लोन फ्रंट एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना बेसिक डिटेल्स डालना है, जिसके थ्रू दोस्तों आप यहां लोन अप्लाई कर पाओगे। यहां से दोस्तों सबसे पहले आप अपना फुल नेम डालोगे जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है, नीचे आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है, यहाँ डेट मंथ और ईयर सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करोगे, आप मेल हो फीमेल हो अदर हो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। और नीचे यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, लास्ट 4 डिजिट डालोगे, जो आपके आधार कार्ड के ऊपर लास्ट का 4 अंक होगा वो डाल दोगे। नीचे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि माई पैन लिंक्ड विथ माई आधार, अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है तो इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। नीचे दोस्तों आप अपने एरिया का पिन कोड डालोगे और करेंट एड्रेस का भी पिन कोड डाल दोगे। यानी दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो आपका एड्रेस है उसका पिन कोड डालोगे। करेंट एड्रेस यहाँ नीचे आपको पिन कोड डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप अपने करेंट एड्रेस का भी पिन कोड डाल दोगे। तो दोस्तों आप दोनों एड्रेस का यहाँ पिन कोड डाल करके सिंपली यहाँ आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जा रहा है, आपको यहाँ 1 से 2 मिनट वेट करना है। उसके बाद फाइनली आपको बताया जाएगा कि यहाँ आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ सब देखोगे कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है और हमारा यहाँ नाम भी दिखाया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि आप यहाँ मैक्सिमम 1 लाख के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है, अप टू 1 लाख। यानी दोस्तों हो सकता है कि हमें 1 लाख का भी लोन का अप्रूवल मिल जाए, लेकिन हमने अभी अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन ही कंप्लीट किया है। अब यहाँ हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद हमें एक्चुअल बताया जाएगा कि हम यहाँ कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना इनकम सोर्स सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैं सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ हमें प्रोफेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि मैं क्या काम करता हूँ। जैसे यहाँ दोस्तों देखोगे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। जैसे हमने यहाँ से मैनेजर सेलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपने एनुअल इनकम डालोगे, 1 साल के अंदर आप कितना कमा लेते हो
तो दोस्तों यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं 2,60,000 डाल देता हूँ। आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा डाल सकते हो। जैसे मैं पूरे 1 साल के अंदर 2,60,000 कमा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ एजुकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, इस पर क्लिक करोगे। आप कितने तक पढ़े लिखे हो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपना हाउस होल्ड इनकम डालोगे कि आपके पूरे फैमिली का एनुअल इनकम क्या हो जाता है, तो वो भी आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस कंपनी में काम करते हो। उसके बाद ये ऑप्शनल है, ये वाले सेकंड वाले ऑप्शन को आप छोड़ दोगे। देन गाइस यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करोगे कि आपने अपना कब जॉब पकड़ा था, वो जॉब का डेट सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपका जो सैलरी आपके बैंक में ट्रांसफर होता है या फिर आपको चेक या कैश मिलता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखोगे, नीचे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि आप मैरिड हो या सिंगल हो। उसके बाद यहाँ प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, इस पर क्लिक करोगे। हिंदी इंग्लिश कोई भी ऑप्शन आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ आप सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ अब आपसे आपका करंट एड्रेस पूछ रहा है कि अभी आप जहाँ रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या फिर आप रेंट पे रहते हो। आपके एरिया का पिन कोड आपको दिखा रहा है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हो, ईयर से या फिर मंथ से। तो यहाँ ईयर सेलेक्ट करके आप जितने ईयर से आप यहाँ रह रहे हो उतने ईयर को डाल करके यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पेरेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डालने के लिए बोला जा रहा है, यानी आप अपने पेरेंट्स का यहाँ नंबर दो। जैसे आप अपने फादर्स का नंबर देना चाहते हो तो यहाँ फादर सेलेक्ट करके फादर्स का फुल नेम डालोगे। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दोगे। इसी तरीके से रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपने फ्रेंड कोई का आप यहाँ नंबर दोगे, आप अपने फ्रेंड का नाम डाल दोगे और आप अपने फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर डाल करके सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें दोस्तों यहाँ से आप अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करोगे और यहाँ आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। तो दोस्तों वीडियो केवाईसी नहीं करना होता है, आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होता है और सेल्फी वीडियो होता है जिसके अंदर आपको बताना होता है कि मैं यहाँ से लोन ले रहा हूँ और मैं इसे समय से रिपेमेंट करूंगा। बस कुछ सेकंड का आपको वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, सेल्फी वीडियो। तो दोस्तों यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे फाइनल सेटअप में आओगे तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको सेल्फी वीडियो अपलोड करना है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ कुछ आपको वर्ड लिखे दिखेंगे, जैसे मैं यहाँ से लोन ले रहा हूँ और मैं यहाँ समय से लोन लेकर के रीपेमेंट करूंगा, ये आप बोल करके यहाँ अपलोड कर दोगे। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट का और बैक का फोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड करोगे। उसके बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। अब सबमिट करते ही दोस्तों फाइनली यहाँ देखोगे तो आपको आपका लोन का एलिजिबिलिटी बता दिया जाएगा कि यहाँ आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों यहाँ सब देखोगे करेंटली मैं यहाँ 1500 के लोन अमाउंट के लिए ही एलिजिबल हुआ हूँ, यानी मुझे 1500 का ही लोन का एलिजिबिलिटी मिला है। यहाँ ये जो 1500 का लोन है लेकिन हमें 3 महीनों के लिए दिया जाएगा, 90 दिनों के लिए दिया जाएगा। अगर मान के चलो अगर मैं ये 1500 का लोन 90 दिनों के लिए लेता हूँ तो हमारा इंटरेस्ट 89 रुपया बनेगा, अप्रोक्स 90 रुपया ही बनेगा, यानी एक दिन का 1 रुपया इंटरेस्ट बनेगा। और यही दोस्तों 1000 का लोन लेता हूं 90 दिनों के लिए तो 59 रुपया अप्रोक्स हमें यहाँ ये भी 1 रुपया मान के चलो, लेकिन दोस्तों काफी कम हमें इंटरेस्ट यहाँ देना पड़ रहा है। आप जितना लोन लेना चाहो उतना आप सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं 1000 का लोन लेना चाहता हूं। अब यहाँ दोस्तों हमने जैसे ही 1000 लोन अमाउंट को सिलेक्ट किया तो दोस्तों यहाँ सब देखोगे अगर मान के चलो मैं 1000 का लोन लेता हूँ तो इसके ऊपर हमें 50 रुपया प्रोसेसिंग फीस देना होगा, लोन एग्रीमेंट फीस हमें 25 रुपया देना होगा, टोटल इंटरेस्ट हमें 59 रुपया देना होगा और वन टाइम फिर रजिस्ट्रेशन फी हमें 25 रुपया देना होगा और यहाँ जीएसटी 18 रुपया देना होगा। अब ये 3-4 चार्ज कट करने के बाद हमारे अकाउंट के अंदर 882 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। अप्रोक्स हमें 900 रुपया हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और बाद में हमें लगभग 1060 रुपया यहाँ से हमें रीपेमेंट करना होगा, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। अब यहाँ लोन लेने के लिए यहाँ गेट लोन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करोगे, उसके बाद आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहाँ लोन अप्लाई कर पाओगे।